मेरी विनती है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना ओ महारानी, कृपा बरसाए रखना। श्री राधा 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 राधा। धुंधली के गाय को बहुत ही सुंदर स्वर्ण की कांति वाला हो गया एक मनुष्याकार बच्चा पैदा हो गया। उस बालक को देख करके आत्मदेव ब्राह्मण को बहुत ही आनंद हो गया। दृष्टवा प्रसन्न विप्रस्तु संस्कारान स्वयमाधने, और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार कर दिए। वाह, आत्मदेव ब्राह्मण था, उसको आत्म तत्व का ज्ञान था, ऐसा लग रहा है उसके नाम से। अथवा वह धर्मानुसार आचरण तो करने वाला अवश्य था, तो उसने अपने पुत्र का संस्कार किया और उस मनुष्याकार गाय के बच्चे का भी संस्कार कर दिया। बहुत ही उत्तम धर्मानुसार आचरण किया आत्मदेव ने। तथा आपस में कहने लगे, देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्य चमक गया है। पहले तो क्या होता था, पहले तो इसको संतान नहीं हो रहा था और इसके पेड़ पौधे में फल भी नहीं लग रहा था। इसके द्वार पर कोई गाय बांध दो तो गाय भी बंध्या हो जाती थी। अब इसको पुत्र की प्राप्ति हुई और इतना बड़ा भाग्योदय हुआ कि इसके गाय को पुत्राकार बालक पैदा हुआ। अब आत्मदेव का भाग्य चमक गया है। कैसे आश्चर्य की बात है कि गौ के भी ऐसा दिव्य कांति वाला बालक उत्पन्न हुआ है। भाग्योदयो धुना जात आत्मदेवस्य पश्यत, देखो तो इसका भाग्य कितना चमक रहा है। धेनवा बालः प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकम, कितना कौतुक की बात है कि बालक उत्पन्न हुआ है दिव्य कांति वाला। आत्मदेव ने उस बालक के गौ के कान देख करके उसका नाम गोकर्ण रख दिया। बालक तो था लेकिन उसके कान गौ के जैसे थे, तो उसका नाम हो गया गोकर्ण। और जो धुंधली का जो बेटा था, नाजायज बोल सकते हैं, उसकी बहन का जो पुत्र था, वो हो गया धुंधकारी। न ज्ञातम तद्रहस्तम तू केनापि विदयोगात गोकर्णतम सुतम दृष्टवा गोकर्ण नाम चाकरोत। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जो है गोकर्ण और धुंधकारी जवान हो गए। उनमें गोकर्ण तो बहुत ही बड़ा पंडित हुआ, क्योंकि जो संत था उसका आशीर्वाद था उसके ऊपर। फल का जो फल में जो प्रभाव था वो संत का था, तो इसलिए वह पंडित हो गया, धर्मानुसार आचरण करने वाला, और बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया गोकर्ण गाय का जो पुत्र। किंतु धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का, देखो इसलिए संस्कार का प्रभाव यहाँ पर पड़ गया। धुंधकारी बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का निकला, क्योंकि उसके उत्पन्न में ही कूटनीति हुआ, अधर्मानुसार आचरण हुआ। ठीक है, पतिव्रता जो है नारी होती है, हर काम बिना पति की आज्ञा के नहीं कर सकती है, और यहाँ पर तो पूरा उल्टा है। पति सारा काम पत्नी से पूछ कर रहा है, और पत्नी अगर जो भी बोलेगी उसको मानना ही पड़ेगा, नहीं तो कहाँ रहेगा वो। तो इस प्रकार की पत्नी थी, उसी प्रकार से उसका जो है पुत्र भी हो गया दुष्ट प्रवृत्ति वाला। कियत कालेन तव जातो तरुणो तनया उभव, दोनों जो है पुत्र बड़े हो गए। गोकर्णा पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण बहुत बड़ा पंडित हो गया। धुंधकारी महाखला, बहुत दुष्ट हो गया। ठीक है, स्नान शौचादि ब्राह्मणों चित आचारों का उनमें नाम भी नहीं था, तथा खान पान का भी कोई परहेज नहीं था। क्रोध में तो वह बहुत ही बढ़ा चढ़ा था, और वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। मुर्दे के हाथ से छुआया हुआ अन्न भी वह खा लेता था। इसका मतलब वह अधर्म का सरदार था। जैसे ये थी उसकी माता अधर्म धुंधली और अधर्म धुंधकारी। दूसरों की चोरी करना और सब लोगों में द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। जैसे कलयुग का, ये कलयुग का रूप इसको बता सकते हैं। यही सब कलयुग के प्रभाव है, और ये जो धुंधकारी है उसी प्रकार का है। कलयुग, छोटा कलयुग इसको बोल सकते हैं।
तो छिपे छिपे वह दूसरों के घरों में आग लगा देता था। अरे कलयुग का भी बाप था ये, ऐसा लग रहा है। दूसरों के बालकों को खिलाने के लिए गोद में लेता, छोटे छोटे बालक को गोद में ले लेता और उन्हें कुएं में डाल देता था। बाप रे, छोटे छोटे बच्चों को कुएं में डाल देता था। अधर्म, महाकलयुग, धुंधकारी। उसकी माँ तो धुंधली ही थी, ये धुंधकारी अर्थात धुंधली का भी जो है उसके भी ऊपर। तो हिंसा उसे उसका स्वभाव बन गया था। व्यसन करता था वह, हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता था, ठीक है। और बेचारे अंधे दीन दुखियों को व्यर्थ तंग करता था। चांडालों से उसका विशेष प्रेम था। बस हाथों में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकार की ठोह में घूमता रहता था। वैश्याओं के जाल में फंस करके उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। पहले तो ये लोग बहुत धनवान थे, आत्मदेव और धुंधली। अब एक पुत्र हो गया, धुंधकारी, अधर्म से पुत्र हुआ। अधर्म का आचरण करने के बाद में पुत्र हुआ। इस प्रकार से वह अधर्म ही करेगा। उसने सारा पैसा, सारा मालताल खर्चा कर दिया, वैश्याओं को दे दिया, ऐश कर लिया। इसलिए बोला जाता है पुत्र कुपुत्र तो का धन संचय, पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय। अगर पुत्र सुपुत्र है तो वो अपने आप कमा लेगा, और कुपुत्र है तो जितना भी तुम कमाए हो तुम्हारा सब वह नष्ट कर ही देगा, ऐश कर लेगा। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर से बर्तन भाड़े उठा ले गया। अच्छा, आत्मदेव और धुंधली जो थी उसको भी मारता पीटता था। मार पीट कर बर्तन वर्तन सब उठा ले गया, कुछ बचा ही नहीं। सारा पहले पैसा खर्चा किया, फिर घर के जो सामान है वह खर्चा प्रारंभ कर दिया। तेन वैश्या कुसंगेन पित्रम वित्तम तु नासितम। वैश्या के कुसंग से उसका जो भी संपत्ति है सब नष्ट हो गया। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई, तब उसका कृपण पिता, वही पिता एक आत्मदेव ही, वही ज्ञानी था, उसके बस में कुछ था ही नहीं। इसलिए वह फूट फूट कर रोने लगा। और एक बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य है, वो संत ने आत्मदेव को बताया था कि पुत्र जो है हमेशा सुख का कारण नहीं बनता, इसलिए पुत्र जो है प्राप्त मत करो और मोह माया त्याग दो, भगवान की शरण में चले जाओ। राम राम जपो कल्याण हो जाएगा, श्री कृष्ण राधे कृष्ण जपो कल्याण हो जाएगा। पुत्र ठीक नहीं है, तुम्हारे भाग्य में नहीं है। अब वही हो रहा है, पुत्र की वजह से इसको बहुत बड़ा कष्ट मिल रहा है। तत्पिता कृपणा प्रौचर्धहीनो रोदहा। उसको धनहीन हो गया तो रोने लगा वो। तो इससे तो उसकी माँ का बाझ रहना ही अच्छा था। खुद ही आत्मदेव सोच रहे हैं, बाझ ही रहती तो अच्छा था, कैसा पुत्र पैदा हो गया। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदाई होता है। वंध्यत्यम तु समीचीनम कुपुत्रो दुखदायक। ये वाला पुत्र तो कुपुत्र तो बहुत दुखदायी है। अब मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं, मेरे इस संकट को कौन मिटाएगा, कौन काटेगा मेरा संकट। हाय, मेरे ऊपर तो बहुत ही बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। और रोज सुबह शाम धुंधली और आत्मदेव को पीटता था, और जो कुछ भी मिलता था सब उठाकर लेके जाकर बेचकर पैसा और वैश्यागमन। वाह, यही उसका स्वभाव बन गया था। और रास्ते में अगर कोई कुत्ता मिला तो उसको बांध के कुएं में डाल देगा, कोई बच्चा मिल गया तो कुएं में डाल देगा, अंधा मिल गया तो उसको मारे पीटेगा, और कोई घर मिल गया तो आग लगा देगा। वाह, आत्मदेव जी फूट फूट कर रोने लगे। पहले तो पुत्र नहीं था तो वही अच्छा था। अब उनको संत की बात याद आने लगी। संत ने बोला था कि पुत्र तुम्हारे भाग्य में नहीं है, और हमेशा पुत्र जो है, पुत्र की वजह से आनंद भी प्राप्त नहीं होता है। राजा सगर का उदाहरण भी दिया। सगर के 60,000 पुत्र थे, लेकिन 60,000 पुत्रों की वजह से सगर को बहुत परेशानी झेलना पड़ा, और लास्ट में 60,000 पुत्र जो है सांप के कारण मर भी गए। उनके उद्धार के लिए भी कितनी पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने तपस्या किया। फिर राजा भगीरथ ने गंगा माता को लाया, उसके बाद में उद्धार हुआ। इतना सारा कांड हुआ। तो हमेशा पुत्र आनंददायी नहीं होता है, संत ने समझाया था। लेकिन आत्मदेव को तो उस समय पुत्र प्राप्त करना था। अब वही रो रहे हैं और संत की बात उनको याद आ रही है। तो इससे तो अच्छा बाँझ ही मेरी पत्नी होती तो बहुत अच्छा था। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं।
उसी समय परम ज्ञानी जो है वहां पर गोकर्ण महाराज आ गए, क्योंकि गोकर्ण जी संत के आशीर्वाद स्वरूप फल से प्राप्त हुए थे, गाय के पेट से। तो उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश देते हुए समझाया, और यही वैराग्य का उपदेश जो है उस संत ने दिया था, जो कि उनके कल्याण के लिए यही उत्तम था। और अंत में इतना यही मार्ग उनको फिर से गोकर्ण जी उनको समझा रहे हैं। वे बोले, पिताजी यह संसार असार है, यह अत्यंत दुख रूप है और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका, स्नेह पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख ना तो इंद्र को है, ना चक्रवर्ती राजा को ही है। सुख है तो केवल विरक्त एकांत जी। अच्छा, सुख जो है, सुख की परिभाषा ही क्या है? जिसको कुछ इच्छा नहीं है उसको ही आनंद की प्राप्ति है, उसको ही सुख मिलता है। जिसको कुछ इच्छा नहीं है कुछ लेने का। अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है, जिसका मन ही स्थिर नहीं है, अभिलाषा है उसको ये मिल जाए वो मिल जाए, तो उसको सुख नहीं मिल सकता है। जिसको वैराग्य हो जाए, मुझे कुछ नहीं, अच्छा सब कुछ दे दो, कुछ बोला और कुछ चाहिए, हाँ कुछ इच्छा है, इसका मतलब सुख नहीं है, कुछ और पाने की इच्छा है। यही वैराग्य हो जाए, कुछ और चाहिए, हाँ कुछ नहीं चाहिए। जब केवट जी ने श्री रामचंद्र जी का दर्शन किया तो बोला अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सबरी ने दर्शन किया, बोला अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं चाहिए मतलब वो सुख में आ गए, आनंद वाली अवस्था में आ गए। जब तक कुछ चाहिए तब तक सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सुख जो है विरक्त में ही है। तो वही उपदेश गोकर्ण जी दे रहे हैं अपने पिता को, आत्मदेव जी को। धन से और इंद्र जो है स्वर्ग, इंद्र क्या चाहता है? इंद्र भी सुखी नहीं है, वो चाहता है कि मैं ब्रह्म हो जाऊं, तो ब्रह्मदेव ब्रह्मा के पद पर बैठूं तो ज़्यादा अच्छा है। ब्रह्मदेव चाहते हैं मैं जो है बैकुंठ धाम में हो जाऊं, तो कोई भी सुखी नहीं है। साधारण इंसान चाहते हैं मैं राजा हो जाऊं, राजा चाहता है मैं चक्रवर्ती सम्राट हो जाऊं, चक्रवर्ती सम्राट चाहता है मैं प्रजापति हो जाऊं। ऐसे ही जो है चलता है। अंत में किसी को सुख नहीं मिलता है, सुख भागवत प्राप्त में ही मिलता है। इसीलिए जीव घूमता रहता है। उसको जो भी वस्तु बना है, कार मोटर गाड़ी पैसा नौकरी चाकरी, वो ढूंढता रहता है सुख। कार मिल गया, नहीं सुख मिला, चलो दूसरा कार लो, उसमें नहीं मिला, 4-5 फ्लाइट बना लिया, उसमें भी नहीं मिला। ऐसे ही वो घूमता रहता है, उसको आनंद नहीं मिलता है। तो इसीलिए बैरागी को ही आनंद की प्राप्ति होती है। संतोषम परम सुखम बोला गया है। जब तक संतोष नहीं होगा तब तक सुख नहीं मिलेगा। तो वही उपदेश गोकर्ण जी अपने पिता को दे रहे हैं। तो सुख ना तो इंद्र को है, ना चक्रवर्ती राजा को ही है। यह मेरा पुत्र है। यह अज्ञान को छोड़ करके मोह से नरक की प्राप्ति होती है। मोह जो है जड़ भरत को हो गया एक हिरण से, तो फिर से हिरण बन गए। इसलिए मोह, मेरा पुत्र है, मेरी पत्नी है, मेरा घर है, यह सब त्यागना ही, त्याग करके संतोष को प्राप्त करो, वैराग्य को प्राप्त करो और परम आनंद आपको मिल जाएगा। यह शरीर तो नष्ट ही होगा, इसलिए सब कुछ छोड़ करके वन में आप चले जाइए। आत्मदेव जी को गोकर्ण जी ने उपदेश दे दिया। गोकर्ण के यह वचन सुन करके आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गया और उसने कहा, बेटा वन में रह करके मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। अब गोकर्ण इतना ज्ञानी हुआ क्योंकि आशीर्वाद से प्राप्त हुआ था, इसलिए इतना ज्ञानी हुआ कि वह लोगों को उपदेश देता था। और कांतिमान था, चमक था उसके चेहरे पे, अंदर ऐसा लगता था कि आशीर्वाद स्वरूप है, परम ब्रह्म का कुछ तो अंश है उसके अंदर। तो किम कर्तव्यम बने तात, वन में जाकर मैं क्या करूंगा पुत्र बताओ। तत्तम वद, सब विस्तार पूर्वक मुझे कहो। मैं बहुत ही मूर्ख हूँ। मूर्ख तो है ही वह, जब वह संत समझा रहा था पुत्र प्राप्त मत करो, संन्यास धर्म पक्का पे जाओ, तब तो पुत्र चाहिए पुत्र चाहिए पुत्र चाहिए। अब पुत्र मिल गया, अब दिमाग ठिकाने आ गया, अब फिर से बोल रहा है अब मेरा बुद्धि काम नहीं कर रहा है, अब तुम मुझे उपदेश। अब मानेगा संत की बात, क्योंकि उस संत का आशीर्वाद स्वरूप ही गोकर्ण है। अब गोकर्ण की हर बात मानेगा, क्योंकि नहीं माना तो देख लिया उसका
परिणाम कितना भयंकर हो गया। तो गोकर्ण ने कहा, पिताजी यह शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है, इसे आप मैं मानना छोड़ दे। यह मेरा है, यह तेरा है, यह और स्त्री पुत्रादि को अपना कभी मत मानिए। इस संसार को रात दिन क्षणभंगुर देखे, इसकी किसी भी वस्तु को अस्थाई समझ करके उसमें राग न करे। अच्छा, हर कुछ बदल रहा है। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदाः, हर दिन बदल हो रहा है यहाँ पे। तो कुछ भी अस्थाई नहीं है, हर दिन बदल रहा है। कहीं पर विनाश हो रहा है, कहीं पे निर्माण हो रहा है। शरीर भी हर दिन बदलता रहता है, लेकिन हम उच्च सूक्ष्म दृष्टि से सोचते नहीं है, तो हमको लगता है कि नहीं बदल रहा है। लेकिन हम किसी इंसान को, किसी बच्चे को 1 साल बाद 2 साल बाद देखते हैं तो हमको समझ में आता है, अरे या तो बड़ा हो गया, अरे या तो ऐसा हो गया, बदल गया है, मोटा हो गया है। उस समय हमको समझ में आ जाता है। देहे अस्थिमांस रुधिरे, यह जो है शरीर में क्या अंदर है, मांस है और रुधिर है, यही दो तो है, उसका ही पिंड है। और सब कुछ बदल रहा है, तो इसमें राग और प्रेम करने जैसा कुछ है ही नहीं। आज प्रेम करोगे कल बदल जाएगा, तो प्रेम अस्थाई नहीं है। बस एकमात्र वैराग्य के रसिक होकर के भगवान की भक्ति में ही लगे रहो। भागवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। वैराग्य राग सिको भव भक्ति निष्ठा, भगवत भक्ति में निष्ठा करो, यही सर्वे बड़ा सबसे बड़ा धर्म है। धर्म भजस्व सत्यम तज लोका धर्मान, भजन करना भगवान का ही सबसे बड़ा धर्म है, उससे बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। निरंतर उसी का आश्रय लीजिए, अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लीजिए। सदा साधुओं की सेवा कीजिए, भोगों की लालसाओं को पास न भटकने दे, तथा जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़ दीजिए। छोड़ करके एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का पान कीजिए। अन्यस्त दोष गुण चिंत न मासु मुक्ता, दूसरों के गुण के दोष को छोड़िए। कौन कैसा है, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरा पुत्र वैसा है, छोड़िए ये सब। ये उसका प्रारब्ध है, वो अपना कर्म करेगा, वह खुद भोगेगा। दूसरों के गुण दोष के ऊपर विचार करना नहीं चाहिए हमको अपना, क्योंकि कोई भी प्राणी अकेले आया है और अकेले जाएगा। ओके, और सब कुछ जो कर्म करेगा अवश्य में भोक्तव्यम, कितम कर्म सुबह सुबह, वह जो कर्म करेगा वह खुद भोगेगा। ऐसा नहीं कि कुछ कर्म वह करेगा उसका पुत्र भोगेगा, उसको ही भोगना है। इसलिए दूसरों का कर्म उसके सर पर जाएगा, तुम्हारा कर्म तुम्हारे सर पर आएगा। इसलिए गोकर्ण जी समझा रहे हैं, दूसरे के गुण दोषों को छोड़ो और भागवत चिंतन में लग जाओ, उसी का पान करो। सेवा कथा सार समूहो नितराम पिबतम, सेवा करो संतों का, भागवत भगवान की कथाओं का श्रवण करो, उसी का रसपान करो। इस प्रकार अमृतमय वाणी, जैसे वह संत बोल, जब वह संत मिला था जंगल में आत्मदेव को, जैसे वह संत स्वयं प्रकट होकर के बोल रहे हैं गोकर्ण जी के माध्यम से, इस प्रकार पुत्र की अमृत वाणी से प्रभावित होकर के आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा पे निकल गए। यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, आत्मदेव जी बुढ़े हो गए थे, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वह रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से, नियम पूर्वक भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। यतो वनम स्थिर मतिर गत खष्टिर वर्षा, 60 वर्ष के हो गए थे। युक्तो हरे रनु दिनम परिचर्यासो, जो भी जितना भी शक्ति था उस हिसाब से भगवान की भक्ति किया उसने। और अंततो गत्वा श्री कृष्ण माप नियतम दशमस्य पाठात, 10वां स्कंद जो है भागवत महापुराण का सबसे प्रमुख माना गया है। उसी में भागवत रास पंचाध्याय भी आता है, जो भागवत महापुराण का प्राण है कहते हैं। तो 10वां स्कंद का पाठ करके वह भगवान कृष्ण को प्राप्त कर लिया। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।